उन जो वोट करने नहीं जाता उनका तो मैं कह रहा हूँ कि आधार कार्ड ही रद्द कर देना चाहिए आगे के लिए, और जो सुविधा मांगते हैं वो सुविधा भी नहीं होनी चाहिए। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा। आज हम गाजियाबाद में ही हैं और बाबा मच्छिंद्रपुरी के पास आए हैं। बालाजी मंदिर ये हिंडन विहार गाजियाबाद में है और बाबा जी से पूछना चाहेंगे कि फिलहाल लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस लोकसभा चुनाव के बीच में कई सारी बातें फैल रही है और एक अतिक्रमण का ही मुद्दा है। बाबा जी से पहले व्यक्तिगत इनका विचार सुनना चाहेंगे कि हिंदुओं में जो बंटवारा हो रहा है जातिवाद के, इसके बारे में कि इनका क्या संदेश है कि इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कैसे क्या लोग बाग किसको मतदान करें। एक बात, दूसरी बात क्या है कि मतदान का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। इसके बारे में बाबा जी से आग्रह करूंगा कि ये क्या कहते हैं। जी बाबा जी, हम लोगों को एक तो किसी प्रकार की जाति में नहीं बंटना चाहिए, और जाति में बंटेंगे तो हम लोग इसका खामियाजा भुगतते चले आ रहे हैं। भारतवर्ष में पहले से भुगतते चले आए। हमें किसी प्रकार से जातिवाद में नहीं बंटना है, और वोट ऐसे को करें जो आपके सनातन धर्म की संस्कृति को जानता हो, सनातन धर्म पर कार्य करता हो और आपके क्षेत्र का विकास करे, और जो परेशानियों में आपके साथ हो ऐसे को सांसद को वोट करें। दूसरी बात अब भी आज के डेट में आज भी है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो तो बहुतायत मतदान करते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक हैं, जो हमारे सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनकी प्रतिशत की संख्या बहुत ही कम है। लोगों को वोट करने के लिए फिर बाद में रोते हैं कि वो सांसद बन गया, वो बन गया। लोगों को, हिंदुओं को, सनातनियों को आगे आना चाहिए वोट के लिए, और वोट एक अपना हक है। और वोट पे यदि वोट करने नहीं आता तो उस पर एक मतलब कि कोई ऐसी रख दी जाए, उस पर दंड रख दिया जाए कि वो आगे से वोट करने के लिए जाए। जी, बहुत सारे संभ्रांत परिवार के लोग बाग हैं, व्यापारी में भी हैं ऐसे लोग जो खास के वोट डालने बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आपका ये कहना है। उन जो वोट करने नहीं जाता उनका तो मैं कह रहा हूं कि आधार कार्ड ही रद्द कर देना चाहिए आगे के लिए, और जो सुविधा मांगते हैं वो सुविधा भी नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं हमें सबको एक होकर, सनातनियों को इकट्ठा होकर वोट करना है, जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को जानता हो और हमारे क्षेत्र का विकास करे और जन सुनवाई करे। दूसरी बात बाबा जी, एक चीज और है कि आपके खास के क्षेत्र में, इस एरिया में अतिक्रमण का बहुत सारी शिकायतें आती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पर अतिक्रमण इतना है, भूमाफिया है यहाँ पे, और भूमाफिया का मैं क्लियर नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता है। यहाँ पर भूमाफिया है देवेंद्र त्यागी, और कुछ बमेटे के शायद कुछ लोग और हैं आगे की भी जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में। कभी मोदी जी, योगी जी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने आए थे, लाखों के पेड़ लगे थे मेट्रो स्टेशन से लेके और चौधरी चरण सिंह जी तक। आज उन पेड़ों के कहाँ गए? न नगर निगम ने देखा, न किसी मेयर ने देखा आज तक। कहाँ है वो पेड़, कहाँ चले गए? आज वहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, अतिक्रमण की गाड़ियां खड़ी होती है, वहां बच्चे खेलते हैं बेफिजूल में, कभी मूर्ति तोड़ जाते हैं, महर्षि कश्यप जी की मूर्ति लगी है और मूर्ति कभी खंडित, मतलब कि नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वहां संरक्षण बहुत जरूरी है। जी, और इस तरीके से नहीं करेंगे तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। क्या है, सब आप देखें यहाँ का हाल, स्थिति बड़ी खराब है। भूमाफिया है यहाँ पे, और उन पर यहाँ पर आकर ऐसा पता नहीं क्यों प्रशासन, शासन मतलब कि एक टिक जाता है उनके आगे। क्या कारण है मुझे नहीं जानता कि क्या कारण है कि वो टिक क्यों जाते हैं। भूमाफिया अपना कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पर पन्नियों का काम है, अवैध काम है, पन्नियां जलती हैं, लेकिन सबके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण है वो तो यही जाने। हमारे सामने पवन झा जी भी बैठे हुए हैं और मैं इनसे जानना चाहूंगा, जन समस्या हिंडन बिहार में क्या है और कितनी है और क्यों नहीं इसका समाधान निकाला जा रहा है? देखिए, जन समस्या तो यहाँ समस्या ही समस्या है। सड़कें के लिए लड़ाई लड़के तब जो है वो सड़कें बनाई गई। पानी के लिए 2 साल जो है वो लड़ाई अखिलेश सरकार में लड़े, पाइपलाइन बिछाई गई, पानी आज तक नहीं आया। अखिलेश की सरकार में कितने साल पहले की बात है? ये मेरे ख्याल से 8 साल से अधिक हो गया। जी, योगी जी आए थे, उस समय पाइपलाइन बिछ गई थी, पानी का कनेक्शन नहीं हुआ था। बस ऐसे ही सीवर का पाइपलाइन बिछ गया था, कनेक्शन नहीं हुआ था। ये दोनों के दोबारा पैसे इस सरकार में दोबारा से पैसे ले लिया गया, लेकिन पानी आज भी नहीं आया। इसकी शिकायत नगर निगम में आपने की?
अरे ऑनलाइन शिकायत करते करते हम थक गए। हमने जिलाधिकारी को कहा, अपर जिलाधिकारी इनके लिए मीटिंग बुलाए, ग्रीन बेल्ट के लिए भी, इन सभी चीजों के लिए। बाकी ढाक के 3 बात हैं, सभी बड़े अधिकारियों को, जीडीओ उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी, जितने पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, सबके, नगर निगम, सबके नॉलेज में है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा मेट्रो के नाम से अवैध पार्किंग बनी हुई है, 1 लाख रुपए रोज से ज्यादा की कमाई है, सब में अधिकारियों की हिस्सेदारी है, और इसके वजह से ये सारे चीजें चल रहे हैं अवैध। सरकार इन सब के ऊपर अंकुश लगाए। बिल्कुल, योगी जी को अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो ये खेल बिगाड़ देंगे यही अधिकारी सब। अच्छा, यहाँ पे खास के हिंडन बिहार में जो अवैध कारोबार हो रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह की, पिन्नी वगैरह की, पन्नी वगैरह की, वो जलाए जाते हैं, उससे भी प्रदूषण पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा पन्नी का काम, अवैध पन्नी का काम यहाँ पर है, और इसमें जो छटाई होकर के खराब निकलती है, तो पहले तो ये हिंडन बिहार में ही जला देते थे। अब इन पे जो है अंकुश लगाई, खूब लिखा पड़ी, धरपकड़ हुआ, तो अब ये हिंडन के किनारे किनारे रोज आप देखो पन्नी जलती हुई मिलेगी, लेकिन देखने वाला तो कोई नहीं है ना, कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, सब चुप बैठ जाते हैं। अधिकारी को कहिए आप, वो सारी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस के कंधे पे, पुलिस अकेले क्या काम करेगी, जिम्मेदारी प्रदूषण विभाग का है, नगर निगम का है, वो लोग तो कुछ करते नहीं। धन्यवाद बाबा, आपका भी विचार सुना बहुत अच्छा लगा। खास के पॉल्यूशन पे, जो पर्यावरण की रक्षा बेहद जरूरी है, और हिंडन विहार उसकी जद में पूरी तरह से है। अतिक्रमण और पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या के ऊपर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 से मैं राजेश झा, गाजियाबाद।